के साथ करेंगे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके, लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। काफी देर तक हिलती रही धरती। डर की वजह से लोग घरों और बिल्डिंगों से बाहर आकर सड़कों पर इकट्ठा हो गए। दिल्ली एनसीआर में सभी ने भूकंप के झटके महसूस किए। बड़ा अपडेट, जहां दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, काफी देर तक हिलती रही धरती। डर की वजह से सभी लोग बिल्डिंग और घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर इकट्ठा हो गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई है। लोगों ने भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए। काफी देर तक धरती हिलती रही। घर का सामान, पंखे, टेबल, कुर्सी भी हिलती रही। इसी खबर पर हमारे साथ वैज्ञानिक डॉक्टर राम श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। राम जी, जिस तरह से भूकंप आया और काफी तीव्रता इसकी मापी गई रिक्टर स्केल पर, और इसका जो केंद्र था वो नेपाल में देखा गया, क्या कहेंगे आप? लगातार जो भूकंप है वो आए दिन भूकंप अब की बार देखे जा रहे हैं। हर महीने भूकंप आ जाता है। हाँ, भूकंप आ रहे हैं, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इतने तेज भूकंप के झटके और बार बार आना ये है। वर्तमान में जो अभी आज भूकंप आया है तो वो 29.39 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 81.23 डिग्री ये पूर्वी देशांतर पर आया है। यहाँ पर जमीन से, ये सतह से 5 किलोमीटर नीचे बड़े पैमाने पर चट्टानें जो है आपस में धसकी हैं। अब इनका क्या कारण हो सकता है? एक तो कारण होता है जिसके तहत जो है जमीन के नीचे की जो जी रही है, पर ये चूंकि नेपाल का केंद्र है, हमको नेपाल की इसके पहले जो आया था 7 रेक्टर का, उस माल त्रासदी को नहीं भूलना चाहिए। उसी क्रम में इसको देखना चाहिए। और इस क्रम में जो रॉजर बिलहम नाम के वैज्ञानिक हैं और पॉल तपोनियर हैं, इन्होंने जो रिसर्च की है वो काफी चिंताजनक है। उनका ये कहना है कि जो भारतीय प्रायद्वीप है, एशिया में घड़ी की विपरीत घूमने की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एशिया में घुसती चली जा रही हैं और ये साल भर में करीब करीब 5 सेंटीमीटर अंदर चली जा रही हैं। और इनका सबसे अधिक दबाव जो है नेपाल के नीचे आ रहा है, तराई में, हिमालय की तराई में। और ये जो है इतना खतरनाक है, उनका ये कहना है कि 1000 साल में एक बार जो आता है, जो करीब 8-9 रेक्टर का है, उसका ये श्री गणेश हो सकता है। तो हमको भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर 8 रेक्टर का भूकंप आ गया तो उससे निपटने के लिए हमको अभी से आपदा की तैयारियां करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा राम, जिस तरह से लगातार पिछले समय में भूकंप देखने को मिले और अब भी लगातार भूकंप सामने आते रहते हैं। आपने कहा कि इससे ज्यादा भी रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो हो सकती है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। बिल्कुल सही बात है ये। और यहाँ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि मौसम की विकृतियों का कारण बताया जा रहा है कि जिसके कारण इस साल भूस्खलन ज्यादा हुए। और देखिए इतनी ज्यादा जो है बाढ़ें आई, पहाड़ के पहाड़ दरक गए। तो ये जो कुछ हो रहा है ये कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। और इसका असली कारण क्या है ये तो अब वैज्ञानिक काफी अध्ययन के बाद ही पता लगा पाएंगे। लेकिन इसमें एक भी बात और महत्वपूर्ण है कि चीन ने जो हिमालय की अपनी सीमा पर मैकमोहन रेखा के उस तरफ और वहां पर जो उन्होंने सड़कें बनाई हैं, पहाड़ों को काटा है, सुरंगें बना रही हैं, और तो और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियर्स का जो पानी नॉर्मली गंगोत्री से होता हुआ गंगा और यमुना इधर सब जगह जाता है, ब्रह्मपुत्र के वहां तो उन्होंने बांध बना दिए हैं और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर तैयार करने के लिए। और यांगत्से जो नदी है उनकी उसकी तरफ उन्होंने नहरें बना दी हैं। तो वहाँ लगातार विस्फोट कर रहे हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है चीन जो हिमालय में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, फौजी, और सड़कें बना रहा है, पहाड़ों को काट रहा है, सुरंगें बना रहा है, उससे भी ये ट्रिगर हो सकते हैं। तो अब इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि वैज्ञानिक ही लगा सकते हैं उसका कि क्या ये जो अभी भूकंप आ रहे हैं चीन की लगातार हिमालय की तराई में, हिमालय के चोटियों में, घाटियों में जो सतत कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके कारण तो ये ट्रिगर नहीं हो रहे हैं। हालांकि इसकी संभावना कम है, फिर भी
वैज्ञानिकों की इस चेतावनी को थोड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति को क्षति पहुंचाने की वजह से ये सब हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।